Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास केमिस्ट्री का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम इसको स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तकरीबन सारी केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पीरियोडिक टेबल है और ये जो हमारा टॉपिक है ये पीरियोडिक टेबल से मुंसलिक है। पीरियोडिक टेबल की स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो हमारी जो केमिस्ट्री 9th क्लास में बुक की जो प्लेलिस्ट है उसमें सेकंड लेक्चर हमारा पीरियोडिक टेबल पर है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जो है उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत मुफीद है। स्टूडेंट्स अब हर एलिमेंट का हमारे पास एक एटॉमिक नंबर होता है, एक मास नंबर होता है। अब हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है, ये मास नंबर क्या है, ये होते क्या हैं, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर इसका एक पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक है, काफी बड़ा पैराग्राफ है, उसके अंदर काफी उन्होंने जो है वो इजाफी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं करनी। आप लोग क्या करें, जो आपके सामने, ठीक है, ये जो आपके सामने डिफरेंस शो हो रहा है, आप लोग जो है वो इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। आप लोगों ने यही डिफरेंस जो है इसको लिखना है। अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा तो ये तकरीबन यही मालूमात है जो आपसे पूछी जाएगी। तो स्टूडेंट्स आए हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक जो एटम है ना, इसके अंदर पार्टिकल्स की तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पड़े होते हैं। उसके बाद हमारे पास खास किस्म के सर्कुलर पाथ्स थे, ऑर्बिट्स थे, या एनर्जी लेवल्स भी जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम शेल्स भी कहते हैं, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप हमने जो है वो अभी तक जो है ये सारी बातें जो है ये पढ़ चुके हैं। बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल जो है उसके अंदर हमने ये तमाम बातें जो है वो डिटेल से पढ़ी हैं कि किस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पर, मैं आपको आरजी से एक एटम का अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, ये मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स भी पड़े होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी पड़े हैं, और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर शेल्स है जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वजन देखा था, मास देखा था जब हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ी थी उसके साथ लेक्चर में। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वजन कितना था, 9.109 into 10 raised minus 31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का वजन था। प्रोटॉन का वजन देखिए 1.673 into 10 raised minus 27 किलोग्राम, ये जो है ये हमारे पास प्रोटॉन का वजन था। और न्यूट्रॉन का वजन कितना था, 1.675 into 10 raised minus 27 किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं वो अपनी मैथमेटिक्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर साइंटिफिक नोटेशन पढ़ चुके होंगे। तो वैल्यू जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जीरो लगाएं, जीरो के बाद आप 27 जीरो मजीद लगाएं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 1 6 7 5 kg। फ्रेंड्स अब देखिए ये फिगर है, अब ये मैंने 27 जीरो लगाए और फिर जाकर कहीं जो है ये न्यूट्रॉन का वजन जो है वो आपके सामने मैंने लिखा है। अब देखिए कितना, तकरीबन 0.0000। अब इतने सारे जीरो हैं जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको इस तरह से लिखते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो अब देखिए कितना कम वजन है हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भी तकरीबन लगभग इतना ही वजन है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें, इलेक्ट्रॉन का वजन उससे भी कम है, उससे भी क्या है, कम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कि 4 जीरो का और ऐड कर लें, 4 जीरो का इसमें और इजाफा कर लें, इतना कम वजन है इलेक्ट्रॉन का। तो स्टूडेंट जब हमने एटम जो है उसके अंदर उसका वजन करना है, उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है कि एटम का वजन कितना होगा, तो स्टूडेंट हम जो है वो सिर्फ प्रोटॉन्स को लेते हैं और न्यूट्रॉन्स को लेते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करते। क्यों? हम कहते हैं इनका वजन बहुत नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल इनका भी है लेकिन इन दोनों के मुकाबले में उसका बहुत नेग्लिजिबल है। इसी वजह से जब हम एक एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, एक एटम का वजन कैलकुलेट करते हैं, तो हम सिर्फ उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को देखते हैं, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करते। आपने इस बात को ज़हन में रखना है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ये जो सारी बातें थी मैंने आपको क्यों बताई, हम लेक्चर के अंदर भी देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स की तादाद होती है, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो प्रोटॉन्स की तादाद उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। समझ आ रही है? अब एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स अगर मैं आपको इसको बहुत आसान ज़बान में बताऊं तो एटॉमिक नंबर एक एटम की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसी की है, बहुत खास प्रॉपर्टी है। ठीक है, हर एटम के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार चेंज हो सकती है। क्यों हो सकता है? कोई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया, कोई और इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हो गया।
ठीक है। अब एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद भी मुख्तलिफ हो सकती है। हमारा जो अगला लेक्चर है ना आइसोटॉप्स का, उसके अंदर हम इसी देखेंगे, यही चीज देखेंगे किस तरह से एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एटम के अंदर वाहिद वो प्रोटॉन वो चीज है जो कि चेंज नहीं होती, जो कि मुस्तकिल रहती है, जो कि कांस्टेंट रहती है। तो हमने क्या किया, हमने जो प्रोटॉन्स की तादाद थी एटम के अंदर, हमने उसको उसकी जो प्रॉपर्टी बना दिया, उसकी शनाख्त बना दिया। और एक हमने कहा कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी प्रोटॉन्स की तादाद होगी, वो उसका क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका होगा एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, जिसकी डेफिनेशन है कि एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स की तादाद होगी वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। और फ्रेंड्स हमारे पास मास नंबर क्या होगा, मास नंबर हम कहते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को मिला दें, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को मिला दें तो हमारे पास क्या होगा, मास नंबर होगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया जब हम एक एटम का वजन कैलकुलेट करते हैं, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है उसका वजन बहुत नेग्लिजिबल है, हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम बता देते हैं कि एटम का जो है ये एटॉमिक मास है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपने एक और बात ध्यान रखनी है, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो चीजें पाई जाती हैं, एक हमारे पास पाए जाते हैं प्रोटॉन और एक हमारे पास पाए जाते हैं न्यूट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें पाई जाती है ना, उनको हम एक और नाम देते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। आप इस बात को ध्यान में रखें, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। क्यों उन्हें कहते हैं, क्योंकि वो एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। चूंकि हम जब एक एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो हम उन्हीं न्यूक्लियॉन्स को कैलकुलेट करते हैं, तो इसी वजह से एटॉमिक मास जो है या मास नंबर जो है इसको हम न्यूक्लियॉन नंबर का नाम भी देते हैं। एक एटम के अंदर देखिए ना, मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, फर्ज करिए हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास बताएं, तो आप बताएंगे कि सम है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन चार, इसका एटॉमिक मास होगा 4। मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो न्यूक्लियॉन्स में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, तो 4 इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। तो हम मास नंबर को एक और नाम देते हैं जिससे हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर। आपने इसको भी ध्यान में रखना है, मास नंबर का हमारे पास दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियॉन नंबर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज मास नंबर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जी। हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है ना, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिनोट का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। किसी चीज के लिए हम एक लफ्ज असाइन करते हैं कि इस लफ्ज से ये मुराद है। समझ आ रही है ना, जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा किसी नाम से पहले हम मोहम्मद लिखते हैं तो मोहम्मद कुरान लिखते हैं, एम लिख देते हैं, ठीक है। फिर मेरा नाम है, ठीक है, मोहम्मद जुल्कर ने, तो मैं यहाँ पर एम और ये अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक लेटर से डिनोट कर देते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है ना जो, हम इसको एटॉमिक नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं, आपने इस बात को ध्यान में रखना है। और जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है या न्यूक्लियॉन नंबर है स्टूडेंट, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जी से और एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं ए से। मेरे से दोबारा रिपीट करें, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जी और एटॉमिक मास जो है, मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए। आपने इसको ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स जब एटम को आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एटम है ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये मेरे पास हीलियम, क्या है, हीलियम का एक एटम है। अब स्टूडेंट्स इसमें अब इसका लिखने का तरीका क्या है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को किस तरह लिखा जाता है। आपने जो सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है, ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी क्या है, लेफ्ट साइड, और ये इसकी क्या है, राइट साइड है, ठीक है। ऐसे ही है ना, हमारे पास ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। देखिए हमारे पास ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट है, क्लियर। अब हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों को लेफ्ट साइड पे लिखना है, राइट साइड पे नहीं लिखना। दोनों को हम कहां पे लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, समझ आ रही। अच्छा लेफ्ट साइड पे हम कहां पे लिखते हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आप इस तरह से ध्यान में रखें, हमारे पास ए बी से स्टार्ट होती है, ए से, ए ऊपर आएगा, जी नीचे आएगा, ठीक है। ए ऊपर आएगा, जी नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बड़ा करके थोड़ा सा लिखूं आप लोगों के लिए, तो ये हीलियम है, ए ऊपर आएगा, जी नीचे आएगा। अब बच्चों मुझे बताएं कि ए से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को कि मास नंबर को। शाबाश, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने अभी पढ़ा था। तो हमारे पास जो एटम है उसके ऊपर वाली साइड पर हम क्या लिखेंगे, उसका मास नंबर लिखेंगे। और जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद है, कितने प्रोटॉन्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो हम जो प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर है उसको नीचे लिखते हैं, समझ आ रही है। तो यहाँ पर यही जो है कि लाइन लिखी हुई है,
एटॉमिक नंबर इज रिटन एज लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है तहरीर, कोई भी लिखी हुई चीज। सब कहते हैं को निचले हिस्से को, सबस्क्रिप्ट मतलब ये जो एटम है ना हमारे पास, फर्स्ट एटम हीलियम है, इसकी सबस्क्रिप्ट ये है जी, ठीक है, मतलब इसके नीचे छोटा करके इसको लिखा जाता है एटॉमिक नंबर को। अब देखें और कौन सी साइड पर, लेफ्ट साइड पर। जबकि स्टूडेंट्स अगर आप एटॉमिक मास के मास नंबर को देखें तो एटॉमिक मास इज रिटन एज लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। स्टूडेंट सुपर का क्या मतलब होता है आपको पता है, सुपर कहते हैं आला को, ठीक है, जो ऊंचा होता है ऊपर होता है, तो हम इसको क्या करते हैं लेफ्ट साइड पर ऊपर करके छोटा सा लिखते हैं, इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो एटॉमिक नंबर जो है इसको लेफ्ट सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखा जाता है और एटॉमिक मास को जो है वो लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर लिखा जाता है। आपने इस बात को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे पास क्या है, एग्जांपल वो देते हैं कि देयर आर 6 प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स है। कौन से एटम की बात कर रहे हैं, कार्बन की। एक कार्बन का जो एटम है ना उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। बहुत आसान है, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स की तादाद होगी उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारे पास 6 होगा। तो ये इसकी एग्जांपल है कि 6 प्रोटॉन्स होते हैं कार्बन के एटम में तो उसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। जबकि स्टूडेंट्स मास नंबर की एग्जांपल देखें, देयर आर 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ कार्बन। अगर हम कार्बन के एटम की बात करें तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कई कार्बन के एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स ज्यादा भी होते हैं। हमारा जो अगला लेक्चर है ना इसकी आइसोटॉप्स का, उसके अंदर हम इसको देखेंगे, लेकिन अभी एक एग्जांपल के तौर पर आप याद रखें कि एक कार्बन का एटम है इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है 6 न्यूट्रॉन्स है, तो इसका मास नंबर क्या होगा। मास नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, मास नंबर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। तो इसके जो है मास नंबर क्या होगा, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन, तो 6 जमा 6 कितना हो गया 12। तो इसका जो मास नंबर है या फिर स्टूडेंट्स इसका जो न्यूक्लियन नंबर है वो हमारे पास क्या होगा 6 + 6 × 12, ठीक है। तो कार्बन को हम स्टूडेंट कितना से लिख सकते हैं, मेरे पास कार्बन का ये एटम है। अब इसकी लेफ्ट साइड पर जो सुपरस्क्रिप्ट पे मुझे पता है क्या लिखेंगे, मास ए, ठीक है। देखिए ना AC, मैंने आपको बताया ए ऊपर लिखेंगे जी नीचे लिखेंगे। ए से आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को, तो इसका मास क्या है 12, तो हम 12 को ऊपर लिखेंगे इस तरह। और इसकी सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, जी, ठीक है, जी को लिखेंगे ना, जी क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। तो कार्बन इस तरह से लिखा जाता है। सो दैट इज आपके बुक में इसकी एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे ऑक्सीजन की एग्जांपल दी गई है। अब ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O16, ऊपर हम सुपरस्क्रिप्ट में 16 लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट के अंदर 8 लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन है ना जो हमारे पास, इसका एटॉमिक मास क्या है 16 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 है। क्लियर। तो आप जब पेरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे तो जो भी एटम्स इस तरह से लिखे होंगे उसके नीचे वाला उसका एटॉमिक नंबर होगा और उसका ऊपर वाला उसका क्या होगा स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास होगा। आपने यहां तक इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे मैं आपको कोर पॉइंट बताऊं, हमारे पास एक एटम है ना जो न्यूट्रल होता है। एक एटम जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल से क्या मुराद है, न्यूट्रल से मुराद है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। स्टूडेंट्स अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि एटम के अंदर 3 ही तो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन है वो तो होते ही न्यूट्रल है। अब बाकी जहां तक बात रहेगी इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। अब हम कहते हैं एटम न्यूट्रल है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही क्या होंगे उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। समझ आ रही है। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्जेस जो है वो किसके ऊपर होते हैं, वो प्रोटॉन्स के ऊपर होते हैं। और एक एटम का जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर हम उससे क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये एटम का क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो जब चूंकि एटम्स जो है कुदरती तौर पर न्यूट्रल होते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि एटम का जितना एटॉमिक नंबर है, जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है, उतनी ही उसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताएं ये जो कार्बन मैंने लिखा कार्बन 12 और ये 6, अब इसके अंदर मुझे बताएंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो फौरन से मुझे बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। 6 क्या है इसके अंदर, प्रोटॉन्स हैं। अब 6 प्रोटॉन्स है इसका मतलब इसके ऊपर 6 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मुझे बताएं कितने होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों, क्योंकि एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, तो इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 प्रोटॉन है तो 6 ही हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, O16 18, 16 को सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है जिसका मास नंबर है, और 8 जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा है जिसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो मास नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे देखिए कार्बन जो है ये 12 है और 6 है।
अब सुपरस्क्रिप्ट देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है हमारे पास, ये इसका क्या है, इसका मैथ नंबर है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताएं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, बताएं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, बताएं। कार्बन 12 6 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बताएं कितने हैं। तो वही हमने पढ़ा कि एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। जब एक एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब यह है कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब है 6 प्रोटॉन्स है, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी मुझे आप लोगों ने बता दिया कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है सर। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं इसके अंदर बताएं प्रोटॉन्स कितने हैं। अच्छा, प्रोटॉन्स आप लोग बताएंगे सर, प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर होते हैं, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो क्योंकि कार्बन जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है, कार्बन 12 6 लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर को हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, तो इसका 6 एटॉमिक नंबर है। जिसका मतलब क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ बताएं इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो देखिए ना, हमारे पास जो मास नंबर है एटम का, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जमा करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास मास नंबर आएगा। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, ये जी इसका क्या है, एटॉमिक नंबर। अब इसका मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, और बाहर इसका क्या है स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास है ना जो हमारे पास स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास। अब उस एटॉमिक मास में दो चीजें हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन का हमें पता चल गया कि एटम के अंदर प्रोटॉन जो है वो 6 हैं। तो बताएं कि न्यूट्रॉन का कैसे पता चलेगा, न्यूट्रॉन्स का पता चलेगा, दोनों को हम माइनस कर देंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ए जो है एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, ए जो है वो किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर प्लस एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की तादाद। अब हमारे पास ए जो है इसका हमें पता है कि 12 है, जी हमें पता है कि क्या है, 6 है। हमने एन को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट जब हम एन को कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये इधर 6 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एन क्या आ जाएगा, 6। तो कार्बन के एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई। चलिए अब शाबाश, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप करें, मुझे बताएं कि सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। वीडियो को पॉज करके फौरन से सॉल्व करें इसे। तो स्टूडेंट्स आए देखते हैं, होपफुली आप लोगों ने इसे ठीक सॉल्व किया होगा। अब देखें हमारे पास इसका नीचे ए और, ठीक है, अब देखिए इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इस तरह ध्यान में रखना है, ए ऊपर आएगा, जी नीचे आएगा। अब ए का मतलब क्या है, मास नंबर, जी का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। तो जो सल्फर का हमारे पास एटम है, इसके ऊपर जो है इसका मास नंबर आएगा, नीचे इसका क्या आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आपको एक बात पता है, एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है उतनी उसके अंदर क्या होगी, न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है। अब मैं आपसे पूछूं बताएं प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर, तो आप क्या बताएंगे, सर एक एटम के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। तो जी इसका 16 है, इसका मतलब है इसके अंदर 16 प्रोटॉन्स है। सल्फर के अंदर कितने हैं स्टूडेंट, 16 प्रोटॉन्स है। पी लिख के मैं पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूं क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वही कि जो है एक एटम न्यूट्रल होता है तो 16 प्रोटॉन्स हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे स्टूडेंट, 16 होंगे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं बताएं इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स वही फार्मूला न्यूट्रॉन्स का, हमें पता है कि जो एटॉमिक मास है वो बराबर होता है एटॉमिक नंबर के या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्लस न्यूट्रॉन्स के। तो एटॉमिक मास हमें पता है क्या है, 32, जी हमें पता है स्टूडेंट्स क्या है, 16, एन हमने मालूम करना है। अब 16 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। 32 माइनस 16 जो है ये हमारे पास एन के बराबर आ जाएगा। एन की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, शाबाश, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी इसी तरह से सॉल्व किया होगा। अब स्टूडेंट्स हम एक और आपके बुक में अंदर एग्जांपल दी गई है बेरियम की, हम इसको भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा जो है आपको मुश्किल लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पुरानी चीजें ही हैं सारी। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर वो कहता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद आपने मालूम करनी है। अब आप कैसे मालूम करेंगे कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो हम इसके आप सिंपल इसके अंदर लिख लेंगे। देखिए ये हमारे पास जब आपसे न्यूमेरिकल की शक्ल में पूछा जाएगा तो आपने किस तरह से लिखना है, आपने सिंपल इस तरह से लिखना है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारे पास, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा 56। अब स्टूडेंट्स इसका एटॉमिक मास क्या होगा हमारे पास, एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास स्टूडेंट्स हमारे पास हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा 137। अब हमें पता है कि एक एटम के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। 56 इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। अच्छा शाबाश, मुझे बताएं कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी। ठीक है, बताएं इसके अंदर
न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही फार्मूला कि A इज इक्वल टू Z प्लस N। अब आपने N को मालूम करना है, A की वैल्यू आपको दी वन है, A की वैल्यू क्या है 137 इज इक्वल टू Z की वैल्यू क्या है 56 प्लस N आपने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 137 में से 56 को माइनस कर देंगे N। अब स्टूडेंट्स जब आप 137 में से 56 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 136 माइनस 57, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 70 हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आता है 81। ठीक है, क्या आंसर आता है 81। तो स्टूडेंट्स 81 हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मैंने आप लोगों के लिए आगे पेज पर एक एक्सरसाइज दी गई है छोटे से बॉक्स के अंदर, उसके अंदर ये तीन चीजें हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये तीन चीजों में मुझे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों की तादाद निकालकर पेज पे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है कि आपकी जो है वो तादाद क्या आई है। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। लाजमी आप लोगों ने, असाइनमेंट है आप लोगों की, आप लोगों ने इसको लाजमी पेज पे सॉल्व करना है, इससे आप लोगों के लेक्चर की जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।